तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया अपने तीसरे टर्म का, तीसरी बार सरकार बनाने का, और उस सरकार में किस तरह से वो भरतवंशियों के सपने पूरे करेंगे। मोदी ने 2024 को लेकर ये बड़ा इशारा, ये यूं कहीं भविष्यवाणी की है इस विराट भव्य भारत मंडपम से। इससे पहले सुबह के वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे थे, जहां मोदी ने एक बार फिर अंत्योदय का संदेश दिया था, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन किया था। वैदिक मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। हवन की अग्नि वातावरण को पवित्र कर रही थी और इस सब के बीच बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने कर्तव्य पथ पर एक और मिशन को पूरा कर रहे थे। ये मिशन है भारत का सबसे बड़ा और मेगा एग्जीबिशन सेंटर, यानी दिल्ली का IECC। जब G20 के नेता इस शाहकार को देखेंगे तो भारत की इस कामयाबी की तारीफ अपने आप जुबान से निकलेगी, क्योंकि ये एग्जीबिशन सेंटर भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का प्रतिबिंब है। इसीलिए खुद पीएम मोदी हवन पर बैठे, अपने ही हाथों से हवन आहुति दी और आरती भी। हवन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर को बनाने वाले श्रम योगियों से भी मुलाकात की, उनका सम्मान किया। ये तस्वीरें अंत्योदय के उस विचार की परिचायक थी जिसको मोदी ने हमेशा माना और उस पथ पर आगे भी बढ़े। समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का उत्थान, यही है वो अंत्योदय जो मोदी के राजनीतिक जीवन के लक्ष्यों में से एक है। आपको याद होगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद श्रम योगियों का सम्मान किया था। लोकतंत्र का मंदिर यानी नई संसद जब अस्तित्व में आई, तब भी श्रम योगी मोदी के सम्मान के हकदार बने, और अब IECC में श्रम योगियों का सम्मान कर मोदी ने अंत्योदय के विचार को सार्थक कर दिया। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन समारोह आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं वो खूबियां जो इस सेंटर को वर्ल्ड क्लास सेंटर के तौर पर स्थापित करती है। इसके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दो ही सेंटर दुनिया में मौजूद हैं। पहला है जर्मनी के हनोवर का एग्जीबिशन सेंटर और दूसरा है शंघाई का नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। भारत का IECC कुल 123 एकड़ में बना है, जबकि शंघाई का एग्जीबिशन सेंटर 284 एकड़, जबकि हनोवर का सेंटर 370 एकड़ में बना है। बात अगर दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर की करें तो इसकी सिटिंग कैपेसिटी सिडनी के मशहूर ओपेरा हाउस से भी ज्यादा है। IECC की सिटिंग कैपेसिटी 7000 लोगों की है, जबकि सिडनी ओपेरा हाउस में सिर्फ 5500 लोग बैठ सकते हैं। तकरीबन 26,000 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर को मोदी देश को समर्पित कर चुके हैं। अब सबको इंतजार है 9 और 10 सितंबर की तारीख का, जब पूरी दुनिया दिल्ली के इस सेंटर को देखेगी और भारत की मेजबानी को सलाम करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।